भाई वीरेंद्र और सचिव जी का प्रकरण तो पूरा बिहार देख चुका है, नेशनल मीडिया में खबर चल चुका है। लेकिन आपने शायद वो तस्वीर नहीं देखी जिसके चलते भाई वीरेंद्र को, मनेर विधायक को, पंचायत सचिव को फोन करना पड़ा। जरा आप इस युवती का चेहरा देखिए। ये विधवा हो चुकी है, इनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु महीने भर पहले हुआ है और उन्हीं के मृत्यु का प्रमाण पत्र, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, उसे बनवाने के लिए ये पंचायत सचिव जी के पास गई थी। पिंकी यादव नाम है इस युवती का, मतलब बहुत कम उम्र है अभी। और इनकी गलती सिर्फ इतनी है, इस महिला का गलती इन्होंने इतना कर दिया कि ये एक मुश्त 1500 रुपया इकट्ठा करके पंचायत सचिव को नहीं दे पाई, घूस नहीं दे पाई, इसलिए इनका काम लटकता रह चला गया। अब मनेर की रहने वाली पिंकी यादव जाए तो जाए कहां, ये पहुंच गई विधायक जी के दरबार में। विधायक जी ने भी अपना काम किया, सचिव को फोन लगाया कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद सचिव ने जो अब शब्दों का प्रयोग किया और जो भाषा शैली आपने सचिव का सुना, अब क्या अंदाजा लगाते हैं। जो लोग आज भाई वीरेंद्र का विरोध कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ऑलरेडी का एक विधायक गाली सुन गया, साहब या तो आपको गांव का हाल पता नहीं है, आपको ब्लॉक का स्थिति पता नहीं है, आपको पंचायत का स्थिति पता नहीं है। जो शहर के लोग हैं वही लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण जनता है, जो गांव की जनता है, उसे पता है कि उसका पंचायत सचिव कितना निकम्मा, कितना कॉलोनियल माइंडसेट का व्यक्ति होता है। अब कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या, अंग्रेजों के समय जो अधिकारी होते थे वो कॉलोनियल माइंडसेट के होते थे। वे आम जनता को अपना गुलाम, सीधा भाषा में कहिए तो कुत्ता बिलार गधा समझते थे, जिसको जब मन किया हौंक दिए, लाठी से हौंक दिए, जूते से मार दिए। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, और पंचायत सचिव के बारे में दोस्तों आप जान लीजिए, पंचायत सचिव होता कौन है, सरकारी मुलाजिम है भाई, सरकारी अधिकारी है। और क्या है, राज्य सरकार के अंतर्गत इसको नौकरी रहता है, सरकारी पद है ये। और इसका काम क्या क्या है दोस्तों, इसका काम यही है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, उसमें सहायता करना। जो आम लोग आते हैं, जो गांव के लोग आते हैं, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री का जौहरी योजना हो गया, राज्य सरकार का योजना हो गया, उसको लागू करवाना। इसी काम के लिए इन्हें मोटी तनख्वाह देती है बिहार सरकार। लेकिन आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए या किसी संबंधी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए तो आपको उसके लिए घूस देना पड़ता है। वाह। और अगर आप घूस नहीं दे पाए और अगर कोई विधायक आपको फोन करे तो सोचिए आप किस भाषा में सचिव बात कर रहे थे। और उसके बाद देखिए इन्होंने बजाते SC/ST एक्ट कर दिया। भाई सचिव जी का नाम नहीं लूंगा भाई, मेरे ऊपर भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, केस हो जाए। ये जो पंचायत सचिव है, इन्होंने भाई वीरेंद्र के ऊपर SC/ST केस कर दिया। आपने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। एक भी जगह, एक भी बिंदु पर भाई वीरेंद्र ने ना तो इसकी जाति का जिक्र किया है, ना तो इसे इसकी जाति पूछी है, ना जाति सूचक शब्द कहा है। लेकिन देखिए केस हो गया SC/ST, केस दर्ज करा दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति जनजाति के तहत केस दर्ज करा दिया गया। केस क्या है भाई, कि जाति सूचक शब्द कहा गया। मतलब एक तो पहले आप रिजर्वेशन से नौकरी ले लीजिए, रिजर्वेशन का ही नौकरी है ये मैं मेरिट का नौकरी तो मैं नहीं मानता हूं, संविधान मानता होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जनरल से आप कम नंबर पर सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप एक विशेष जाति में पैदा हो गए। चलिए संवैधानिक चीज है तो इसे दर्जा मिल गया, दर्जा देना भी चाहिए, चलिए। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप पहले तो घूस मांग रहे हैं, वो भी किस काम के लिए, जो आपका काम है, जो आपका मूल काम है, इसके लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है। और जब आप ये पिंकी यादव, ये बेचारी 1500 रुपए का एक मुश्त व्यवस्था नहीं कर पाई, नहीं दे पाई, कहां से देगी भाई, इसका पति मर गया है, क्या आयु है इस लड़की की, कम से कम चेहरा देखकर अपने इंसान को रैप करना चाहिए। लेकिन ये सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, और चपरासी से लेकर अपर सचिव तक, मुख्य सचिव तक, ये जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, सब कॉलोनियल माइंडसेट के हैं, सब के सब। ये जोक है, जोक समझते हैं आप, लीच, अंग्रेजी में लीच कहते हैं। जहां सड़ जाता है, अगर यहां पे आपका सड़ जाएगा और इसे आप 2-4 घंटा छोड़ दीजिए तो वो धीरे धीरे आपका सारा खून सक कर जाएगा, बिना चमड़ा को फाड़े हुए वो आराम से खून खींच लेगा। ये सरकारी मुलाजिम अधिकारी, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे कोई सचिव हो,
करता यही है और बिहारियों के साथ यही हो रहा है। और इनको सबसे अधिक इनका मन किसी ने बढ़ाया तो ये मौजूदा सरकार ने, नीतीश कुमार ने। ये अफसरशाही की सरकार है। ये तो आरोप हर बार लगता है नीतीश कुमार के ऊपर कि अधिकारियों का मन भाई, अधिकारी का क्या कहा जाता है? सेवा। जो बच्चे सिविल सर्विस निकालते हैं, जो अभ्यर्थी या जो पुलिस में जाते हैं, वो सेवा के नाम पर जाते हैं कि वो दे आर पब्लिक सर्वेंट, वो सर्व करने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है वहां पे? पब्लिक ना सिर्फ उनको सर्व करती है, बल्कि पब्लिक उनके लात जूते भी खाती है, गाली भी खाती है, लाठीचार्ज। देखिए 2 दिन पहले मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने एक लाइन बोला कि आपने कभी लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, पेरिस में देखा है क्या कि पुलिस लाठीचार्ज करती है? कहीं नहीं देखा होगा। ये भारत में ही होता है और सबसे ज्यादा बिहार में होता है। इसी को कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, इसी को कहते हैं कैपिटलिज्म। मतलब आम जनता एकदम कीड़े मकोड़े का, जिसका वैल्यू होता है कीड़े मकोड़े का, उतना ही आम जनता का वैल्यू है। पिंकी यादव का जुर्म क्या था भाई? इनके पति का देहांत हो गया, आप बच्चों का एडमिशन करवाना था, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत थी। डेथ सर्टिफिकेट आप बनवा कर दे देते, मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा कर दे देते, मामला ही नहीं था। लेकिन आपको चाहिए 1500 रुपया। अब दिन भर में 5 लोग आएगा तो 7500 रुपया का उगाही हो गया, 10 लोग आएगा तो 15,000 रुपये का उगाही हो गया, 20 लोग आएगा तो 30,000 रुपये का उगाही हो गया। उगाही करने बैठे हैं ये तमाम सचिव, किसी जाति के हो। ये तो खैर SC ST है, इन्होंने तो केस करके बता दिया कि SC ST है। किसी भी जाति के सचिव हो, काम वही हो रहा है दोस्तों। तो जो लोग भाई वीरेंद्र के ऊपर मजाक कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, आपको तो पहले या तो वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है और उसके बावजूद आप अगर उस सचिव का पक्ष ले रहे हैं, तो फिर शायद एक बिहारी होने के नाते आपका जमीर मर चुका है। क्योंकि पिंकी यादव भी एक बिहारी है, आप भी एक बिहारी है, मैं भी एक बिहारी हूं। सबको प्रमाण पत्र बनवाना ही है। किसी को कोई प्रमाण पत्र, किसी को जाति का, किसी को आवास का, किसी को मृत्यु का, किसी को जन्म का। और ये टॉर्चर करते हैं, ये अधिकारी टॉर्चर करते हैं। लेकिन देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, कम से कम भाई वीरेंद्र निजी तौर पर चाहे जैसे भी व्यक्ति रहे हो, पहले जदयू में थे, फिर राजद में, अब तो खूब उनका इंटरव्यू भी चल रहा है। जवाब उन्होंने भी सॉलिड दिया। और देखिए केस कर देना, और वैसे भी दोस्तों भारत में खुद जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा न्यायपालिका है, वो भी कहता है कि आधे से अधिक तो फर्जी केस होते हैं, कोर्ट ही कंसिडर नहीं करता है ऐसे केसों को। अब भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्या कह दिया कि SC ST एक्ट के तहत उनके केस दर्ज करा दिया गया? तो ये बहुत गंभीर और विचारणीय विषय है। मौजूदा सरकार अधिकारियों को, मैंने क्या कहा कि कलर से लेकर सचिव तक के जो अधिकारी है बिहार में, 23 लाख इनकी संख्या है। टोटल जो बिहार सरकार के एम्प्लॉय है वो 23 लाख उनकी संख्या है। और ये सब कॉलोनियल माइंडसेट के हैं। सब में आज भी अंग्रेज जिंदा है। वो अंग्रेज जो भारतीयों को, जो मतलब वो लिखा रहता था ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये वही भारतीयों को और बिहारियों को समझते हैं। इनका माइंडसेट वही है। ये सचिव ने साबित कर दिया। बातचीत क्या आप लहजे से, आप इंटरव्यू अगर आप देखे होंगे, इंटरव्यू माफ कीजिएगा, कॉल रिकॉर्ड, तो आप जरूर सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सचिव जो किया वो सही किया, गलत किया? और क्या आज भी अधिकारी जो है वो वही ब्रिटिश एम्पायर के अधिकारियों के रूप में बैठे हुए हैं हमारे आपके बीच, या कुछ बदलाव हुआ है? तो इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम दीप तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।